ये वही चार्ट का प्रॉब्लम था जो आपका, उसका सॉल्यूशन आपको दे दें, रिजॉल्व कर दें। देखिए उसके लिए कुछ डेटा पहले बना लेते हैं। मैं एक्सेल में भी आपको बना के दिखा दे रही हूँ अगर ऐसा चार्ट बनाना है, और अगर आपको वही चार्ट पावर पॉइंट में चाहिए तो आप कैसे यूज करेंगे, तो हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। एक छोटा सा सैम्पल डेटा ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ ईयर्स का डेटा है, सपोज 2011, 2012, 2013 एंड 2014, सम ऑफ ईयर्स आर हियर। एंड यहाँ पर हम लेते हैं टारगेट वैल्यू, ठीक है, टारगेट, और एक्चुअली उसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर टारगेट को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। तो टारगेट ले लिया हमने, अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए टारगेट था, हर ईयर का अलग अलग टारगेट है, इस ईयर में 15% था, इसमें 25% टारगेट था, यहाँ पे मान लीजिए 10% टारगेट था, और यहाँ पर था 15% टारगेट। तो देखिए यूजुअली आप तो इस प्रोफाइल में आपको मालूम है कि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि जो टारगेट होता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा ही होता है। इट रेयरली हैपेंस दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस बीट्स टारगेट, बट समटाइम्स इट हैपेंस आल्सो। तो उसी के बेसिस पर हम भी अपना यहाँ पे डेटा बना रहे हैं, कुछ इसी तरीके का डेटा हम बनाएंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2011 में जो टारगेट था उसकी वैल्यू के कंपैरिजन में एक्चुअल जो था वो कम था, बट यहाँ पर सपोज वो 27% हो गया, माने एक्चुअल ने बीट कर दिया, फिर यहाँ 8% रह गया, और यहाँ भी हम कर देते हैं सपोज 16%। इस तरीके का कुछ डेटा हमने यहाँ पे बनाया। अब इसके बेसिस पर हमें चार्ट बनाना है। तो देखिए चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अपना पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट टैब में आएंगे, कॉलम में जाएंगे, और कॉलम चार्ट के लिए यहाँ क्लस्टर कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली जो चार्ट हमारा बन के आया है वो आपको यहाँ पर वो वैल्यू तो दिखा रहा है, माने आपको यहाँ पे ये तो दिखा रहा है, ये 1 2 3 4 ईयर्स आपके ब्लू कलर से शो कर रहा है, और ये जो है टारगेट रेड कलर से शो हो रहे हैं, और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस की वैल्यू है वो आपकी शो हो रही है यहाँ पर, क्या नाम है, ग्रीन कलर से। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो है इसको हम इनफैक्ट इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहले हम केवल यहाँ पर ये ले लेते हैं। पहले इतना ही सिलेक्ट किया और इतने सिलेक्ट करके एक सिंपल चार्ट बना लिया, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 दिखा रहा है, इसको चेंज करते हैं जाकर के, डेटा एक्सेस में आएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको दिखा रहे हैं शो एक्सेस विदाउट लेबलिंग है ये, शो राइट टू लेफ्ट। एक सेकेंड, एक नई शीट में बना ले रही हूँ, वही चीज़ है सेम टू सेम, 2011, 2012, 2013, 2014, थोड़ा सा एनलार्ज कर ले रहे हैं। यहाँ पर है टारगेट और यहाँ पर है एक्चुअल। टारगेट दे दिया 25%, 20%, 15% एंड 18%। यहाँ आए और यहाँ दिया हमने मान लीजिए 18%, 22%, 12% एंड 20%। डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कॉलम, ये देखिए सही से चार्ट आ गया आपका। ईयर दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे दिखा रहा है टारगेट की वैल्यू ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रही है और एक्चुअल की वैल्यू रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रही है। कलर चेंज आप करना जानते हैं अच्छे से, वो कलर आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक्चुअल का कलर हम कुछ और दिखाना चाहते हैं या टारगेट को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको पता है कि राइट क्लिक करेंगे उस डेटा सीरीज पर और फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऑप्शन में जाकर के आप उसका कलर यहाँ से फिल कलर में जाके चेंज कर सकते हैं, दिस यू नो वेरी वेल। ओके,
बट यहाँ पर हम एक्चुअली क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी कंपैरेटिवली जब कंपैरिजन चल रहा है टारगेट के साथ, तो हम चाहते हैं कि इस टारगेट के साथ मैच हो, माने एकदम डायरेक्टली इसके कंपैरिजन में आए। दूसरी जो हमारा बेसिक इशू था कि वो जो परसेंटेज वाली वैल्यू हम इधर देखना चाहते थे वो देखना चाहते हैं। ये दो चीजें हमारी जो है हम देखना चाहते हैं। तो एक काम तो ये करेंगे कि अपनी रेड वाली जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे सीधे और फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन में ही आएंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज ऑप्शन ही खुलता है आपका। इसमें सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए प्लॉट सीरीज ऑन का ऑप्शन होता है। और प्लॉट सीरीज ये तब है, मैं बता रही हूँ आपको, आपने डेटा पहले से फीड किया हुआ है यहाँ पर, है ना। आप प्लॉट सीरीज ऑन के इसमें आएंगे रेडियो बटन पर और प्राइमरी की जगह आपको क्या कहना है, सेकेंडरी एक्सेस। जैसे ही आप सेकेंडरी एक्सेस यूज करेंगे ये देखिए सेकेंडरी एक्सेस की वैल्यू भी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। क्लियर? बस ये जरूर है कि यहाँ पर एक्चुअल की वैल्यू और टारगेट की वैल्यू का इतना ज्यादा मतलब कहीं पर है कि वो वैल्यू ओवरलैप हो गई है। जैसे कहाँ जहां जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस ने टारगेट को बीट किया है तो टारगेट हाइड हो गया है, वो दिख ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली हम ये चाहते थे कि ये वैल्यूज हमारी कुछ इस तरह से दिखें कि हम कंपेयर भी कर सकें। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं तो गैप की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी कितना है यहाँ पे, नो गैप है, तो नो तो नहीं है एक्चुअली, बहुत स्मॉल गैप इज देयर। आप इसी स्लाइडर बार पे जो ये स्लाइडर बटन दिया है इसको थोड़ा ड्रैग करिए और आप देखिए जैसे आप कर रहे हैं ये देखिए आपकी बार को चेंज कर होता हुआ देखिए आप, ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर दिया, ये कर दिया और अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। देखिए ये चार्ट बन के आ गया आपका। अब आप बहुत इजीली देख करके बता सकते हैं कि 2012 में और 14 में टारगेट बीट हुआ है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई चार्ट में जो वैल्यूज हैं उनके डेटा लेवल्स आने चाहिए, लेआउट में आ जाइए, डेटा लेवल्स कहाँ देखना चाहते हैं वहां देख लीजिए, है ना। आपको नहीं चाहिए हटा दीजिए क्योंकि वैल्यूज की जरूरत ही नहीं, अब कलर से सीधे सीधे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो एक जो हमारा इशू था कि वो जो परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं आ रही थी, दैट इज जस्ट बिकॉज कि हम वो सेकेंडरी एक्सेस का ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे थे। जो प्राइमरी एक्सेस से हमें सेकेंडरी एक्सेस करना था वो ऑप्शन हम यहाँ से ढूंढ रहे थे, मतलब देख रहे थे कि यहाँ मिलेगा लेकिन वो यहाँ नहीं था। उसको देखने के लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना होगा, इसीलिए बार बार हम एक्सेस में जा रहे थे लेकिन वो वहां से हमको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था, हम ढूंढ नहीं पा रहे थे उस ऑप्शन को। तो उसके लिए बेस्ट इज कि आप राइट क्लिक करिए, पॉइंटर वहां रख के फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए तो सबसे पहले ही मिलता है और बस यहीं से आप इसकी प्लॉटिंग चेंज कर दीजिए। ये चीज क्लियर है आपको? ये क्लियर है, लेकिन ये जो हमारा टारगेट है, टारगेट इसमें कितना है एक्चुअल, एक तो वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है और और जो एक्चुअल हुआ है अचीवमेंट वो भी रिप्रेजेंट एक्चुअल नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, हम बता रहे हैं। जैसे टारगेट है, ये ब्लू सीरीज हमारी टारगेट की है, आप चाहते हैं कि इसमें टारगेट दिखे कि दैट इज 25% और 20 और 15 और व्हाट, यही तो देखना चाहते हैं। तो आप इस पे पहले ब्लू सीरीज पे पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके यहाँ से भी कह सकते हैं ऐड डेटा लेबल्स, या फिर आपने इसको सिलेक्ट तो किया ही हुआ है, यहीं से डेटा लेबल्स के ऑप्शन में आइए और आप इनसाइड या आउटसाइड एंड यूज कीजिए, सेंटर नहीं यूज कीजिए। सेंटर क्यों मत यूज कीजिए, क्योंकि सेंटर यूज करेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ दिखेगा तो, लेकिन अगर आप इसके जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं साथ में दिखाई देगा। तो एक एंड पे इसको रख लेते हैं और दूसरे एंड पे उसको रख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटा लेबल्स हम ऐड करेंगे वो हम यहाँ से इनसाइड एंड पे ले लिया हमने। तो ये हमारे एक्चुअल के डेटा एंड जो डेटा लेबल्स हैं वो हैं। और अगर आउटसाइड एंड में लेना होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। हाँ, अब नहीं ऊपर नहीं आएगा, आउटसाइड एंड का मतलब ये कि हाँ ये बिल्कुल के यहाँ इसके सामने दिखाई देगा ऊपर इस तरह से। बट ये गलत दिखाएगा क्योंकि जो 2012 का हमारा टारगेट है वो अचीवमेंट वाले उस पे जा रहा है बार पे। हाँ तो वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए फिर कलर चेंज करेंगे, मतलब थोड़ा सा हम अपना भी थोड़ा सा अपना कहना चाहिए कि आईक्यू यूज करेंगे इस चीज के लिए। जैसे ये तो हमने इसके लिए कर दिया, ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन वैल्यूज की, एक्चुअल की, इसके भी डेटा लेवल हम यूज करना चाहते हैं। अब ये मान लीजिए हमने इनसाइड बेस ले लिए, ठीक है, ये हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि भाई इनका कलर चेंज कर दें, जस्ट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में आए, कलर तो आपके पास चॉइस है ही है, आप फिल में जाइए और जो भी कलर आपको देना है वो कलर यहाँ से आप बहुत ही पेपी सा कलर उठा लीजिए। तो ये बैकग्राउंड में कलर आ गया आपका। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको। आप ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर दीजिए,
रेड कलर से भी आप इसे रिप्रेजेंट करते, लेकिन वो बहुत ही मेसी हो जाता, इसलिए हमने उसके लिए वो कलर नहीं लिया है। तो डिफरेंट कलर से आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब जब कोई बोलेगा तो उसको तो ये पता ही है, मतलब अब ये आपको दो चीजें कंपेयर करनी है तो वो आप ऐसे ही देख सकते हैं, क्योंकि एक साथ दोनों डेटा सीरीज है। या तो फिर ये मत कीजिए, जो ओवरलैप्ड मॉडल है वो मत यूज कीजिए, या तो फिर वहीं जाइए। वो थोड़ा सा ये डाइसी लग रहा है मैम, क्योंकि मतलब थोड़ा अच्छा नहीं दिखा, रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा। नहीं तो उसको ओवरलैपिंग से हटा दीजिए, दैट्स इट, सेपरेटेड रखिए। ये जैसे था आपका आया था, इसको ऐसे ही रखिए। और बस अब आपको अगर वही रखना है, परसेंटेज वाली वैल्यू चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए और यहाँ से इसको बस सेकेंडरी एक्सेस दे दीजिए, काम खत्म। बट इसमें हमारा वो हाइड हो गया, टारगेट हाइड हो गया। जब सेकेंडरी एक्सेस रखेंगे तो वो ओवरलैप करेगा ही करेगा। करेक्ट। ये मतलब ये है इसी तरीके के कंपैरिजन के लिए, या तो फिर आप इंडिविजुअली रखिए उसको। फिर ऐसे अगर लेआउट देख लेते हैं एक बार चेंज करके, क्या लेआउट में है ऐसा कोई ऑप्शन? लेआउट में आकर के देख लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से तो दिखा रहा है, लेकिन सेपरेट नहीं करेगा। और बहुत सारे ऑप्शन देगा लेकिन सेपरेट नहीं करेगा, जितने भी लेआउट्स अवेलेबल हैं। सेपरेट नहीं तो करेगा यही ये। ग्राफिक्स के थ्रू नहीं दिखा सकते हैं, जो कल आपने बताया था कि अचीवमेंट हम टारगेट तो ठीक है हाँ कि हाँ। हमारा ब्लू ये जो क्या बोलते हैं रेड वन है वो टारगेट हो गया, और अचीवमेंट हम उनके थ्रू दिखा दें। वो जो बार थी, लाइन थी, हाँ जी। हाँ वो भी दिखा सकते हैं। बट तो वो उसके इसके थ्रू फिर वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो ये तो देखिए इट साथ ही नीड्स टू साथ बी कंपेयर हो मोर रहे ऑफ हैं। ईयर टू ईयर कंपैरिजन, हाँ ना कि वो तब था जबकि कॉमन टारगेट होता सबका, कि ईच ईयर वी हैव गिवन 50% टारगेट और इतना परसेंट टारगेट, द वैल्यू ऑफ टारगेट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी ईयर, तब तो वो ठीक है। बट यहाँ इंडिविजुअली हर ईयर की या हर क्वार्टर की अगर टारगेट वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है, तब आपको फिर कुछ इस तरीके से साथ ही साथ कंपैरिजन। तो एक्चुअली इसके लिए ही बेसिकली वो गैप वाला ऑप्शन दिया जाता है कि आपको गैप रखना है। और अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैम वो अचीवमेंट वाली वैल्यू मुझे वेरी नहीं कर रही है या कुछ है, तो वो फिर आप उसके लिए वही करिए कि आप टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए और इंसर्ट करा लीजिए। पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, दोनों जगह बना सकते हैं, हम दिखा देते हैं। आप ये यूज करिए इसका ऑप्शन, इसको हम इतना कर देते हैं, जैसे ये किया हमने, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू दिखाई दे, ठीक है। तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स, इसमें तो आप डाल ही दीजिए डेटा लेबल सीधे सीधे यहाँ से ही, कोई भी इनसाइड या आउटसाइड, एंड इनसाइड बेस ले लेते हैं। सारी नहीं सिलेक्ट होगी, यहाँ से आए और इनसाइड बेस ये दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें करती हैं तो अप्लाई नहीं हो पा रहा उस पर। डेटा सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट कॉलम दिस, ये हुआ। नाउ राइट क्लिक ऑन दिस वन, फॉर्मेट, नाउ secondary access and close. Right click on this one, and suppose I want to add data labels, but I want to add data labels inside base, and now I want to change the gap also. So I'll again come to this one, I will manage some gap and close. ये तो हो गया। अब आपको इसका दिखाना है अगर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके या तो आप वही बनाइए बॉक्स, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पर आपने बॉक्स बना दिया और यहाँ पर आपने उनकी वैल्यू
प्रिंट करके दे दी कि जैसे इसका टारगेट था 25%, तो वो 25% आपने बना दिया। इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। इस तरह से दिखाएंगे तो ये चीज हो सकती है कि ये इसका है। और अगर आप ये बॉक्स की आउटलाइन नहीं चाहते हैं तो बॉक्स की आउटलाइन भी आप रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में जाइए और कह दीजिए नो आउटलाइन, तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो ये इंडिविजुअली आपका सबको लेकिन बनाना पड़ेगा, तब ये चीज है। क्योंकि अगर आप इस तरह का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो आपको ये काम ऐसे ही करना होगा। तो क्योंकि बहरहाल बेसिक इशू हमारा ये था कि आप ये चीज देखना चाहते थे। अभी हम अगले चार्ट में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है उसके लिए सैंपल डेटा हम बना के रखा हुआ है, हम वहीं से डेटा उठा लेते हैं अपना। जैसे एक हमारा डेटा ये बना हुआ है, इसी डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फाइल में आते हैं, इस डेटा को हमने पेस्ट किया। अभी मान लीजिए ये मंथली हमारा यहाँ पर हमने कुछ डेटा बना के रखा है। फिलहाल ये डेटा हम यहाँ से कट कर रहे हैं और इसको कहीं और हम उठा के पेस्ट कर दे रहे हैं। इतना डेटा हमारे पास है। सबसे पहले हमने इस डेटा के बेसिस पर चार्ट बनाया। अब यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर्स की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और यहाँ ओपन रेट की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो एक चीज हमेशा ऐसा अक्सर होता है कि जब हम नंबर्स को परसेंटेज से कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज की वैल्यू समहाउ लेस ही होती है एज फार एज कंपेयर टू नंबर्स, क्योंकि अब नंबर्स है 1900 और जितना भी है, और ये 75 85 जो कुछ भी होगी, तो कंपैरेटिवली ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो होता क्या है कि जब हम चार्ट बनाते हैं इस तरह की वैल्यूज को, तो इनकी वैल्यूज को जो रिप्रेजेंट करने वाली बार होती है या जो भी लाइन इसे रिप्रेजेंट करती है, वो उतनी क्लैरिटी नहीं आती है उसमें। देखिए हम आपको दिखाते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉलम चार्ट ले लिया, सिंपल कॉलम चार्ट इंसर्ट किया। ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा डेटा चार्ट के फॉर्म में आ गया और बहुत अच्छे से आपको दिखा रहा है कि सारे मंथ भी आपको दिख रहे हैं। ये चीज देखिए, और आपको यहाँ बता रहा है कि सब्सक्राइबर्स की जो वैल्यू है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर एंड ओपन रेट परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर। बट अगर आप देखें तो रेड कलर इज मिसिंग हियर। क्यों? क्योंकि इन कंपैरिजन टू 850 64% इज वेरी लेस वैल्यू, तो वो यहाँ दिखेगी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा इशू है सबसे पहले तो, कि कई बार हम जब चार्ट्स बनाते हैं तो वो वैल्यूज प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं होती हैं क्योंकि वो कंपैरिजन में बहुत छोटी होती हैं। तो वो वैल्यूज को लाया कैसे जाए, एक तो ये है, और दूसरा वही परसेंटेज लाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए कि अब वो तो मिल नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इसी ब्लू वाली बार पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके चार्ट में, मतलब अगर एक्सेल में ही है तो कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, सीधे सीधे लेआउट टैब में आएंगे। और एक्चुअली ये जो डेटा सीरीज है हमारी, ये किस हेडिंग का डेटा है, सब्सक्राइबर्स का है। तो जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो लेआउट टैब में सबसे पहले वो सीरीज का ऑप्शन ही बताता है कि दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सीरीज दैट इज सब्सक्राइबर्स। और यहीं बगल में देखिए आपको ड्रॉप डाउन बटन भी मिल रहा है। आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें तो देखिए आपकी बाकी की सीरीज भी जो चार्ट की होती है वो दिख रही हैं। एक ही पेंडिंग है हमारी, दैट इज ओपन रेट्स, जो हमारे इस चार्ट का कंटेंट है। तो अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने पर देखिए वो बहुत छोटी थी, बिल्कुल ग्राउंड में धसी हुई है, इसलिए वहां पे अब ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। आप देख पा रहे हैं अब सभी जगह डेटा सीरीज सिलेक्ट हो गई है। विजिबल नहीं थी आपके लिए, लेकिन आपने उसे सिलेक्ट किया। अब क्या है, अब इसकी विजिबिलिटी आपको बनानी है, तो किसी भी एक डेटा सीरीज पे अपना पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक करिए और यहां से अब आप आ जाइए फॉर्मेट डेटा सीरीज में आइए, या यहीं से आप आ जाइए डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में भी आपके पास ऑप्शन होता है सिलेक्ट डेटा, ठीक है। सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन यूज करें, बल्कि सिलेक्ट डेटा भी ना करें, मैं आपको पहले बता देती हूँ। सिलेक्ट डेटा से अच्छा है कि यहीं से राइट क्लिक करिए और इसको पहले तो वो बदल दीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज में आके सबसे पहले इसकी चेंज करिए वही एक्सिस वैल्यू। ये था, हमने इस पे क्लिक किया, हम लेआउट में आए, यहाँ से हमने सीरीज को चेंज किया, ओपन रेट में गए
अब हमने इस पर राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऑप्शन में आए, आ जाओ भाई, मैं दोबारा इसको अब जाके खोल रहा है, डेटा इंसर्ट कॉलम चार्ट। इस सब के लिए सिंपल कॉलम चार्ट्स ही जाएंगे आपके, कोई आपको डिफरेंट चार्ट नहीं लेना है। देन सिलेक्ट दिस वन, कम टू लेआउट, सिलेक्ट सीरीज, नाउ राइट क्लिक, यूज फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहाँ से सबसे पहले इसे कह दीजिए सेकेंडरी एक्सेस। जब आप सेकेंडरी एक्सेस कहेंगे तो देखिए आपकी जो वैल्यू थी, जो ओपन रेट्स की वैल्यू थी, अब ये आपकी परसेंटेज वाइज यहाँ से डिस्प्ले भी होने लगी, और साथ ही साथ अब ये वैल्यू आपकी देखिए आ भी रही है, ब्लू के साथ में रेड कलर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हाँ, अब ये बात जरूर है कि ये वैल्यू जैसे आ रही है वैसे आप देखना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब वो तो पीछे की वैल्यू को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम जाएंगे, इसको हम ऐसे ही सिलेक्टेड रखेंगे, ऑलरेडी हमारी डेटा सीरीज सिलेक्टेड है, तो या तो यहीं से हम आ जाएं और फॉर्मेट डेटा सीरीज में आकर के कहें सिलेक्ट चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और चार्ट टाइप में ऑब्वियसली आपको लाइन का देना है, मार्कर लाइन, ये कर दीजिए। तो देखिए ये आपकी मार्कर लाइन पॉइंट से उसको शो कर रहा है, और साथ ही साथ आप बता रहा है देखिए सब्सक्राइबर्स यहाँ पर है और ओपन रेट परसेंटेज यहाँ पर है। क्लियर है इतना आपको? हाँ ये तो क्लियर है, बट इसमें परसेंटेज कैसे शो करेंगे वहां पे ऊपर? परसेंटेज की ये वैल्यू यहाँ फीड की हुई है ना हमने, हाँ नहीं, बट ग्राफ में कैसे दिखाएंगे कि रेंडर इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ हाँ कितना जी। परसेंट है। ओके, तो हाँ इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करेंगे और डेटा लेवल पे आइए और दे दीजिए अबव। तो ये डेटा लेवल पर जहां जहां मार्कर पॉइंट लगा है वहीं पे उसकी वैल्यू उसके ऊपर ही डिस्प्ले कर रहा है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। अब ये तो था इतना, लेकिन मान लीजिए बाद में आपने एक और वैल्यू ऐड करी, अभी क्लिक थ्रू रेट्स परसेंटेज और देना है हमें, ये हमने पहले से बना रखा था, ये भी एक वैल्यू थी जो हमें इसी में ऐड करनी थी, और इसकी भी अपनी एक लाइन के थ्रू ही हम कंपैरिजन दिखाना चाहते थे, जिसका अपना कुछ हमने वैल्यू दिया हुआ है। तो इस चार्ट में ही उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि चार्ट को सिलेक्टेड रखेंगे और चार्ट पे क्लिक करके फिर से एक बार हम जाएंगे यहाँ से डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके सामने आती है, और इसमें आपको बता रहा है कि एक तरफ एंट्रीज है आपकी सब्सक्राइबर एंड ओपन रेट परसेंट, दूसरी तरफ एंट्री है दिस वन मंथ है, और ये अब यहीं पर जहां आप सब्सक्राइबर्स और ओपन रेट्स देख रहे हैं वहीं पर आपको एक और एंट्री ऐड करनी है, दैट इज क्लिक थ्रू रेट्स। तो इस एंट्री को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से ऐड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक विंडो आएगी जिसमें दो चीजें पूछ रहा है, यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ द सीरीज and you have to enter the value of the series. So in order to select this name of the series, you आपका कर्सर तो already it's blinking here, you simply have to click on the heading, उसके अलावा कुछ भी नहीं, and then come to this one, remove whatever is written here and then select entire range except heading and then say okay and then finally click on okay। तो अब देखिए वो क्लिक थ्रू रेट्स आ रहा है। अब इसको भी अगर मान लीजिए आपने कहा भी थोड़ा कुछ कलर वालर कुछ भी चेंज करना है, फॉर्मेट में जाइए, अगर आप चाहते हैं कि इसका लाइन का कलर चेंज करना है तो लाइन का कलर फिल में जाइए, कौन से कलर की लाइन, सॉरी ये हम इस पे रखेंगे लाइन पर पॉइंटर अपना, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, लाइन कलर सॉलिड, कोई भी ब्राइट सा कलर ले लेंगे यहाँ पर हम, ये ले लिया हमने। लाइन की थिकनेस चेंज करनी है तो लाइन स्टाइल में जाएंगे, ये लाइन की थिकनेस चेंज हो गई। मार्कर पॉइंट्स अगर आपको स्टाइल चेंज कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से दे दीजिए, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, यही कलर हमने सेम ले लिया। तो ये मार्कर पॉइंट्स हमारे मार्कर पॉइंट्स का कलर है। मार्कर पॉइंट्स का कलर भी अंदर फील्ड कलर भी बदलना है तो फिर वही यहाँ रहिए, मार्कर
लाइन कलर, मार्कर लाइन स्टाइल, यहाँ से आप ले लीजिए। ये इनका साइज वाइज तो ठीक ही है, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। बाकी कंपाउंड टाइप डैश, ये मार्कर लाइन कलर ऑलरेडी है, लाइन कलर ये ले लिया। मार्कर ऑप्शन में आइए, बिल्ट इन, जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो आप ले लीजिए। साइज आपको बड़ा करना है, साइज बड़ा कर दीजिए। इस तरह से करा। अब आपको इनका डेटा वैल्यू अगर लाना है तो जैसे इनका ऊपर ले आए हैं, इनका नीचे ले आइए। सिलेक्टेड ये ऑलरेडी है ही, फिर से आ जाइए अपने लेआउट में, यहाँ से डेटा लेवल पे आइए, उसको कर दीजिए बिलो। आप अबव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिलो ही करें, आप अबव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से साथ में आपको ये वैल्यू दिखाई देगी। इस चार्ट को जब आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसा आपको दिखाई देगा। तो बेसिक जो वो इशू था सीरीज वाला कि मतलब उसे प्राइमरी एक्सेस पे दिखाना है सेकेंडरी पे, तो वो ऑप्शन आपका जो है ये यहाँ पे इस तरह से करेंगे। यही चीज अगर आपको पावर पॉइंट में करनी है तो पावर पॉइंट में भी ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस थोड़ा सा कह सकते हैं कि जैसे बहुत सिंपल सा चार्ट वही एक्चुअल वाला ले लेते हैं हम। यहाँ से आप चार्ट पे, वो हमने एक्सेल में इंसर्ट करके दिखाया। नहीं, मैं तो वो एक्सेल वाला ही अगर हमारे को इस पे कट करके पेस्ट करना हो, नहीं 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 नहीं, ना ना, कट करके आप, मैंने आपको कल क्या बोला था कि जो ये चार्ट होता है जैसे, तो ये चार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे अगर, तो देखिए इसको, ये कोई इमेज नहीं है। अगर हम इसे देखिए यहाँ से कॉपी करते भी हैं, ठीक है, पावर पॉइंट में जाएंगे तो इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका पेस्ट करके ऑप्शन आ जाएगा, और शीट वीट का फॉर्मेट नहीं आएगा, सब ऐसे ही है। पर अब जैसे मान लीजिए आप इसमें कोई अब चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको इसमें फिर आपको मतलब वो चार्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। वो एक्सेल में जाके फिर करना पड़ेगा मतलब। नहीं तो फिर एक्सेल में जाकर के अगर उसे चेंज करेंगे तो फिर इसको डिलीट करके उसे दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्बेडेड नहीं है। यही डिफरेंस है एक चार्ट को पेस्ट करना और एक चार्ट को इंसर्ट करना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्टिंग अ चार्ट। इंसर्ट मीन्स कि आप जब यहाँ पे आके इंसर्ट करते हैं, you are using this option, then actually you are embedding your chart from Excel, and whatever change you want to make in your chart, you have to go to that Excel window, you have to update your chart, and as soon as you'll update there, your chart will be updated automatically in the window of PowerPoint. This is the advantage of using this option. But if you simply want to copy paste, तो वहां से select करके copy करें और यहाँ पे आके paste कर दीजिए, that's it. ठीक है, तो इसमें कैसे बनाएंगे ये वाला? इसमें बस यही, यहाँ से आए, आपने ले लिया कुछ भी, आपका ये डेटा तो है ही यहाँ पे, कुछ भी हमने 3-4 साल डाल दिए, 11, 12, 13 एंड 14, ये ले लिया। हमें 2 कॉलम्स ही चाहिए, यहाँ पे दे दिया टारगेट, यहाँ दे दिया। वो जो आपने एक्सेल में वर्किंग करके रखा था वो यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते? एक्सेल में कर सकते हैं, तो पेस्ट करने पर वही है कि अपडेशन नहीं होगा, पेस्ट कर सकते हैं। जो वहां बना के रखा है वो पेस्ट कर, अभी दिखा देती हूँ, वो भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए दे दिया 10%, 14%, 5%, 18%, achieved 8%, 16%, 3% एंड 15%। ये हमारा चार्ट बन के आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ये हो गया एक्सेल में काम खत्म। अब एक्सेल में नहीं रहना आपको, अब आप यहाँ अपनी विंडो में आएंगे। अब जो जो चेंजेस करने हैं वही सब चीजें, आप अपने चार्ट में रहिए, राइट क्लिक करिए डेटा सीरीज पर, उसके बाद आप जैसे यहाँ से लेआउट में आना है, तो लेआउट में हमें क्या करना है, हमको तो सिर्फ इसको फॉर्मेट करके सेकेंडरी एक्सेस दिखानी है ये, और अगर हमें इसका राइट क्लिक करके वही फॉर्मेट में जाइए और ये गैप आपको जनरेट करना है, तो ये चीज यहाँ से हो गई। बाकी डेटा लेबल्स सारे ऑप्शन वही हैं, वैसे ही हैं, मतलब वहां से सिर्फ आपने चार्ट इंसर्ट कर लिया। पर इस तरह का कोई आप काम कर रहे हैं तो फॉर्मेटिंग या चार्ट का स्टाइल या डिजाइनिंग, तो वो आपको यही करना है। और अगर वहां से कॉपी पेस्ट करना था तो जैसे हम अपनी पुराने वाले चार्ट विंडो में आ जाते हैं, जो हमारी फाइल है इस पर आए। अब ये वाला चार्ट अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ये चार्ट है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक पावर पॉइंट की विंडो में आए और यहाँ सीधे कह दिया पेस्ट। कोई इंसर्ट ऑप्शन की आपको जरूरत ही नहीं, इनफैक्ट फिर तो आपको ये बॉक्स भी नहीं चाहिए, तो इस बॉक्स को आप डिलीट कर दीजिए और अपने चार्ट को यहाँ पर आप लगा लीजिए। तो ये मेक श्योर कि फिर आपको इसमें कोई अपडेशन ना करना हो। तो फुल फ्लेज जब फाइनल आपका चार्ट बन के आ जाए तभी आप उसे कॉपी पेस्ट करें,
without expecting कि you have to make any kind of updation in this chart. बट मान लीजिए एक एक्सेल से ला रहे हैं और बाकी हमने वो पावर पॉइंट भी बनाया है, तो हाँ, उसकी सेटिंग एक सी नहीं होगी ना फिर सबकी? नहीं नहीं, सेटिंग तो अब इसमें क्या फर्क लग रहा है आपको? सेटिंग तो वही है, ये हमने पावर पॉइंट में एम्बेड किया है और ये हमने पेस्ट किया है, क्या फर्क है? वो देखने में मॉनिटरी कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको पता होगा बीइंग अ यूजर कि दिस वन इज इंसर्टेड फ्रॉम एक्सेल, आई हैव एम्बेडेड दिस चार्ट और आई हैव सिंपली कॉपीड इट फ्रॉम एक्सेल एंड पेस्टेड इट इन दिस पावर पॉइंट विंडो। यही वाला जो आपने एक्सेल में बनाया था ना मैम, यही वाला एक बार इसको पावर पॉइंट पे बना दीजिए। यही सेम चार्ट ना? यही सेम। ओके, तो यही ले लेते हैं यहाँ से। कुछ ओके किया, कुछ 3-4 मंथ्स का दे देते हैं यहाँ पे डेटा। जनवरी लिया, ये यहाँ से ये दे दिया हमने, यहाँ पे दे दिया हमने रेट परसेंट, और सॉरी यहाँ पे हैं सब्सक्राइबर्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर है रेट परसेंट, और बाद में हम लेंगे अभी क्लिक रेट परसेंट, फिलहाल हम इसे हटा रहे हैं। ये वैल्यू है मान लीजिए 150, ये है 468, देन दिस इज 239 एंड 400। ये है हमारी परसेंटेज में हमने डाल दिया यहाँ पर 82%, 65%। ये हमारी टेंटेटिव वैल्यूज हैं जो हम अपने मन से बना रहे हैं। देन इज 93% एंड 78%, ये हमने डाल दिया। अब ये चार्ट हमारा इंसर्ट हो गया, ये देखिए इसको हम, मगर अब हमें वही वैल्यूज लानी है, तो अगेन आई हैव टू सिलेक्ट दिस डेटा सीरीज ऑफ ब्लू कलर, देन आई विल गो टू व्हाट, लेआउट, देन यहाँ से आए, then I will select series rate percent. Now it is selected here. I have to right click on this option. Then I have to come to format data series and click on this secondary axis. If I want to generate gap, I can, but I don't want, then I'll close it. Now I have to separate it, like I have to change the type of this chart. So right click on this red data series anywhere in this chart and then say change series chart type, select the type and say okay. ये हो गया. Now I want to add one more data series in this chart. Again I have to go to which one? To edit data. To use edit data option, I have to click on this design tab. Now this option is given here. I'll click on this option. Automatically I'll reach to this Excel window. First of all, I'll increase the range, and now I have to write here click rate percent. Some values are here, so like 95%, 60%, 88% and 99%, ये दे दिया हमने. और अब इसको हम ऐड करना चाहते हैं अपने उस चार्ट में. देखिए ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, देख रहे हैं. क्लोज कर दिया इसको और ये अपने आप अपडेट हो गया. अपडेट होने के साथ साथ देखिए वैल्यू यहाँ पर अपने आप आ भी गई. वैसे एक्सेल में डालने के बाद ये कैसे, मतलब क्लोज कैसे करना है मैम, फिर से दिखाइए एक बार थोड़ा. जब आप उसके एक्सेल में जाते हैं, एडिट डेटा में जाते हैं, तो आप डेटा एडिट कर देते हैं और बस यहाँ से विंडो को क्लोज कर दीजिए. कोई सेव नहीं, कुछ नहीं, बस ये सिंपली क्लोज करेंगे तो वो आपकी, मेरी तो एक्सेल की 2 विंडो खुली है इसलिए दिख रहा है. आप क्लोज करेंगे तो ये सीधे आपकी यहाँ पर आ जाएगी. आपको कोई फाइल वाइल में नहीं सेव करना होता एक्सेल में. और वो नंबर देने के लिए कैसे किया था, वो जो अगर एरो पे दिखाना है वो, हाँ वो दिखाना है तो इसी डेटा सीरीज पे जिसके दिखाने उसी पे रहेंगे. जैसे ग्रीन वाली के दिखाने तो ग्रीन वाली पे क्लिक किया और यहाँ से लेआउट में आएंगे, डेटा लेबल्स अबव, ये आ गए इस तरह से. रेड वाली के दिखाने, रेड वाली को सिलेक्ट किया, डेटा लेबल्स बिलो, ये आ गए. इस तरह से चीजें दिखाई जाती हैं. डिफरेंस है, जैसे ये बहुत ही ज्यादा हौच पौच लग रहा है तो ये डिफरेंस थोड़ा, जैसे ये 50-50 का डिफरेंस दिखा रहा है, ये डिफरेंस बढ़ा दीजिए. 50 की जगह इसको 100 का डिफरेंस कर दीजिए. तो आप इसको सिलेक्ट करिए चार्ट को, मतलब चार्ट में कहीं रहिए, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. और आप यहाँ से आ जाइए, लेआउट में आइए और एक्सेस पे आइए, और ये जो वर्टिकल एक्सेस है इन्हीं पे चेंज करना है. प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस वैसे तो यहीं पर है, शो एक्सेस इन 1000, मिलियन, बिलियन, है ना. लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो यहीं आइए. फिक्स, ये तो 0 पे ही रखना है.
लेकिन हाईएस्ट वैल्यू 500 रखनी है, ठीक है, बट जो आपको मेजर यूनिट रखना है वो डिफरेंस कितने का रखना है, 100 का रखना है। तो इतना कीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा वैल्यूज यहाँ दिखा रहा था, वो मेसी बना रहा था चार्ट को, वो कम मेसी हो गया। तो इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं चार्ट। ये 3D इमेज में कैसा आएगा मैम? ये 3D में इस तरह से आएगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अब आपको डिजाइन में जाना है और इसका चार्ट टाइप अगर चेंज करना है तो यहाँ से 3D फॉर्म में करना है तो यहाँ आ जाइए और इस तरह से दिखेगा, तब फिर ये उसको चेंज कर देगा। लेकिन 3D में बजाय इसके हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन अगर हमें मिलता है, जैसे ये इस तरह से। ये जो स्टाइल्स हैं उन स्टाइल को आप यूज करिए, दैट विल बी बेटर। सिंगल कलर में भी देख सकते हैं और मल्टी कलर भी देख सकते हैं, लाइक दिस वन। इस तरह से बैकग्राउंड स्लाइड्स को बैकग्राउंड कलर्स भी दे सकते हैं, वो बाद में exactly. लास्ट में दे सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो खैर आपकी चॉइस है ही, तो कभी भी आपको पता ही है कि चीजें आप यूज कर ही सकते हैं। वो तो पावर पॉइंट हो तो सब ले ही सकते हैं फिर तो। ये डिजाइन आपके पास कुछ करना ही नहीं है, डिजाइन इतने सारे पड़े हैं आपके पास, यहीं से उठा के कुछ भी आप रख लीजिए, इतनी चीजें रहती हैं। चार्ट की भी थीम अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है अगर आप थीम लेते हैं तो। ये देखिए, मतलब पूरा डिजाइन चेंज कर सकता है वो आपका। ये देखिए, सिंपल, सोबर एंड बेस्ट लुकिंग। तो ये सारी चीजें थी आपकी जो हमारी आपको हमें बतानी थी। बाकी रही बात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो देखिए हार्डवेयर आपको पता ही है कि hardware is like a physical component that is used, that is physically visible, has its own shape and size, and you can touch it, you can keep it from one place to another. But this hardware, this machinery is just like a waste material if you can't use it. So in order to make this machine work, we need to have some set of programs, or we can say set of instructions. These instructions are actually a kind of interface which create a connection between the user and this machinery, through which user can operate this machine. Such kind of thing or such kind of set of instruction is known as software. These softwares can be in any form, like these can be in form of applications, these can be in form of packages, or these can be in form of software languages. But the most important software of a computer system is known as operating system. Like operating system is the major part of your computer system because it is the whole soul in charge of functioning of entire system. It is like it is responsible for each and everything. Whatever task your computer is performing, it handles each and everything. Like it handles hardware, it handles software, it handles memory management, it handles all input and output devices, everything. Just like your mobile phone, if you don't have any operating system in your computer or in your mobile, you won't be able to work on your mobile or your computer system. जैसे आपके पास जो भी मोबाइल है, आई होप कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, एंड्रॉइड है? आईफोन है मैडम। आपके पास आईफोन है तो उसमें iOS पड़ा हुआ है ना? कुछ लोग जब विंडोज का फोन पहले यूज करते थे, बहुत सारे लोग तो माइक्रोसॉफ्ट का फोन यूज करते थे, तो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट आपको फोन देता है तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईफोन जो देते हैं उनका अपना iOS है, और यूजुअली जो फोन होते हैं वो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। अब हम लोग जब iOS यूज करते हैं तो मतलब उसको, अगर आपने आईफोन ले रखा है लेकिन अगर उसमें iOS नहीं है, वुड यू बी एबल टू स्विच इट ऑन इवन? ऑब्वियसली नॉट, है ना? तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग हमारा सॉफ्टवेयर है, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इट डज एक्चुअली, इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द मशीन एंड द यूजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लाइक अगर आपको अपना कोई भी मशीन चलाना है, जैसे आप अपनी स्कूटी या अपना कार चलाते हो, तो आपको पता है कि स्टीयरिंग का क्या रोल है। आपको अगर हॉर्न देना है, माने आपको अगर किसी को सामने से हटाना है तो हॉर्न ही देना है, और हॉर्न देने का क्या प्रोसीजर है। आपको अगर रोकना है अपने व्हीकल को, तो बाइक या कार को, तो आपको ब्रेक ही लगाना है। तो ये सारी जो नॉलेज है आपको उसके चलाने की, वही तो आपको सपोर्ट करता है उस मशीन को चलाने के लिए। अगर किसी लेमैन को हम बोल दें कि ये 4 व्हीलर है चलाओ, और उसे नहीं पता कि ब्रेक कहाँ से लगता है या स्पीड कहाँ से इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन कैसे करना है, तो वो उस मशीन को नहीं चला पाएगा।
चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, घर में यूज होने वाली वॉशिंग मशीन हो, या कोई भी मशीनरी हो, या फिर कंप्यूटर ही क्यों ना हो। तो जब हम किसी भी चीज को चलाना सीखते हैं तो एक्चुअली हम वो रूल्स सीखते हैं कि हाउ टू ऑपरेट दिस थिंग, like you know how to accelerate, how to speed up, how to use brakes, जो भी अपने मतलब पार्ट्स होते हैं उसके मशीन के। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है कि जब आपको कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो आपको ये पता होना है कि ये काम कैसे करना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जब आप देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने का और आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपके टास्क को एग्जीक्यूट कराने का। हाँ, उसके पास ये भी राइट होता है कि अगर कोई इनवैलिड इंस्ट्रक्शन आप दे दें तो ऑब्वियसली वो आपको एक मैसेज के थ्रू रिस्पॉन्ड भी करता है कि नहीं ये इनवैलिड है एंड आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दिस टास्क इन फॉर्म ऑफ एरर मैसेजेस। बहुत बार ऐसे इनवैलिड हम कोई टास्क परफॉर्म कर देते हैं तो वो आपको एरर मैसेजेस दिखाता है या इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि हाँ जी, आप जैसे कोई फाइल क्लोज कर रहे हैं और सपोज आप उसे सेव करना भूल गए, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हो पूछता है फाइल हैज नॉट बीन चेंज्ड, सेव्ड, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। आप यस नो या कैंसिल पे क्लिक करके बाहर आते हैं, माने इट ऑलवेज रिमाइंड्स यू। तो दिस इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो आपको रिमाइंड कर रहा है कि भैया आप भूल गए हो, आप अभी सेव नहीं किया है, अगर आप अनसेव रखोगे तो आपका डेटा लूज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पर हैंडल करता रहता है, हमें तो पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे बहुत सारे काम ये अपने एंड पर करता रहता है। हम बेसिकली जो यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली कभी इंटरेक्ट करते ही नहीं है। एज अ यूजर वी ऑलवेज यूज टू इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन। This application is a kind of software which is meant to fulfill the requirements of any user individually or collectively. For example, if you want to design anything, so what you need a designing software. If you want to perform accountancy, you want to manage your accounts, you need some accounting software. If you want to create a presentation, now you know it very well that you have to use PowerPoint. If you want to write a letter, you'll work with MS Word. If you want to generate some spreadsheets, you know how to work with Excel. Mane each and every application which is already available in the market is meant with a specific purpose. एंड जो यूजर्स होते हैं वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उन्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और यूज करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी बीत जाती है वो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में घूमते रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कभी भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट शायद यूज ही नहीं करते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही काम करते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल ये सबकी अपनी नीड होती है और उसके बेसिस पर ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। कंपनीज उन्हें डेवलप करती हैं, उनको आप परचेज करते हैं अगर वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपको लेने हैं, और नहीं तो आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं जिनका अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि हाँ, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको कि हम देख नहीं रहे लेकिन वो हमारे सारे टास्क फुलफिल कर रहा है। हार्डवेयर वो है जो हमें दिख तो रहा है लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के वो कुछ नहीं है। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो डिवाइस है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। आप इंडिविजुअली किसी एक चीज को यूज नहीं कर सकते, बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर कहाँ रन करोगे, और अगर हार्डवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही चलेगा। क्लियर? जी ठीक है। बाकी आपको जैसे जितनी भी डिवाइसेस हैं ये हम यूज करते हैं मशीनरी, तो ये डिवाइसेस कैटेगराइज्ड होती हैं इनपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में और स्टोरेज डिवाइसेस में। इनपुट का मतलब ये है कि द इंस्ट्रक्शंस वी आर गिविंग विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हम कमांड देते हैं, दैट इज नोन एज इनपुट। एंड टू दिस काइंड द टाइप ऑफ इनपुट कैन बी डिफरेंट। टाइप ऑफ इनपुट ऑल्सो वेरीज। जैसे कभी तो आप कीबोर्ड से लिखते हैं, वो भी इनपुट है। कभी आप माउस से क्लिक करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इनपुट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन यू आर गिविंग टू योर कंप्यूटर सिस्टम। कभी कभी आप फोटो लेते हैं और वो फोटो कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो वो टाइप भी वो भी डिफरेंट है। तो अलग अलग टाइप ऑफ इनपुट के बेसिस पर नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर देयर। लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनपुट डिवाइस दैट वी यूज टू इंटरैक्ट विद इज अ कीबोर्ड। देन वी हैव माउस। Suppose we have to design something, then we can't design that with the help of keyboard. Mouse is meant for that purpose. तो आप माउस यूज करते हैं एंड माउस इज वेरी यूजर फ्रेंडली डिवाइस। आपको पता ही है कि जो काम कीबोर्ड से करने में आपको अगर शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस नहीं पता है तो आपको इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू नो दैट बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन माउस यू कैन डू मल्टीपल टास्क इन वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। तो ये सब चीजें हैं। फिर अगर आपको कोई फोटो वगैरह जैसी कंप्यूटर के बाहर दिख रही है, अगर एग्जैक्टली वैसी की वैसी फोटो या कोई इमेज चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको पता है फिर आपको स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। तो स्कैनर का ही आप यूज करते हैं क्योंकि वो स्कैन करता है इमेज को और जैसी इमेज आप देखते हैं उसको एग्जैक्टली वैसे ही डाल देता है कंप्यूटर के अंदर। चाहे वो कोई रिटन टेक्स्ट मटेरियल हो या कोई फोटोग्राफ हो या आपका सिग्नेचर हो या कि थंब इम्प्रेशन हो, कुछ भी हो।
तो उसके लिए स्कैनर यूज करते हैं। फिर टच डिवाइसेस। हाँ जी, दो चीज है। तो मैम ये जो आप अभी ये अपना फाइल्स जो डिफरेंट कंट्रोल करती हैं, जो एक पूरा एक बार बन के आता है, वो कैसे करते हैं मैम? हाँ हाँ, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑल्ट के साथ कीबोर्ड में हमारे पास ऑल्ट की होती है, ALT लिखा रहता है, स्पेस बार के जस्ट नेक्स्ट में होती है। जी जी जी। तो ऑल्ट के साथ में हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं एक और की, ऑल्ट को पहले प्रेस कर देते हैं और फिर टैब को प्रेस करते हैं, लेकिन ऑल्ट की को कंटिन्यूअसली प्रेस्ड रखेंगे, उसे उठाएंगे नहीं। ऑल्ट प्रेस्ड है और अब हम टैब की प्रेस कर रहे हैं। अभी हमने टैब छोड़ दिया है लेकिन ऑल्ट अभी भी प्रेस्ड है, तो ये बार आती है और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपने जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पर खोली हुई हैं वो सब दिख रही हैं। डेस्कटॉप भी दिख रहा है, फिर आपको ये जूम का मीटिंग कंट्रोल का विंडो भी दिख रहा है, जूम का होम विंडो भी दिख रहा है, ऐसी जितनी भी एप्लीकेशंस, एक्सेल की फाइल, ये एक्सेल की फाइल, ये पावर पॉइंट, ये आपको दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो ये काम करने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे तो हम यहाँ सीधे देखिए अपने नीचे यहाँ पे टास्क बार पे आते हैं तो दिखने लगता है सब कुछ, और आप जिस पे क्लिक करते हैं वहीं पहुंचते हैं। लेकिन हम कीबोर्ड से करते हैं तो ऑल्ट टैब प्रेस करते हैं। अब जैसे अभी देखिए सिलेक्शन कहाँ दिख रहा है, ये फ्रेम दिख रही है ना, मतलब हाईलाइटेड ये है, बट मुझे एक्सेल पे जाना है तो मैं टैब से करके यहाँ आ जाऊंगी। फिर अगले में आना है, ब्राउजर खोलना है तो यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। इसे टैब टैब करके, ऑल्ट कंटिन्यूअसली प्रेस्ड है और टैब टैब करके हम इस विंडो में जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचते हैं। और जब पहुंच जाते हैं, लाइक आई वांट टू रीच टू दिस विंडो एंड नाउ आई हैव रीच्ड हियर, नाउ आई विल रिलीज ऑल्ट की एंड देन आई विल रीच टू दिस विंडो। तो ये ऑल्ट टैब का हम यूज करते हैं, तब हम ये जो है आपकी टैब स्विचर विंडो कहलाती है ये, तो टैब स्विचर विंडो को हम ओपन कर पाते हैं। एक मैंने ना अभी मार्जिन कैलकुलेशन आपको दिया है मैम, ये आपके व्हाट्सएप पे दिया है, ठीक अच्छा है? अच्छा अच्छा। दिस इज दी नॉर्मल डे टू डे कैलकुलेशंस जो हम लोगों का होता है। इसमें थोड़ा सा मेरे को एक गाइडेंस दीजिए कि ये कैसे है, मतलब उसमें भी ना दो तीन वो है एक्सेल में, देखिए आपको। अच्छा मैं मतलब जस्ट चेक योर व्हाट्सएप मतलब। हाँ, नहीं तो ठीक है, मैं उसको कल चेक कर लेती हूँ। अभी तो 6:30 से मेरी नेक्स्ट क्लास है जावा अच्छा की, ठीक है, ठीक। तो कल ये उसको हाँ, देख लेती मतलब हूँ। दो तीन वो जो एक्सेल पे मैं बता रहा था ना कि जो डिफरेंट टाइप के जो एक मार्जिन कैलकुलेशंस होते हैं, अच्छा अच्छा। तो एक तो मैंने भेज दिया है आपको, और हम्म। एक दो बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड हैं दैट आई विल शेयर विद यू, वो थोड़ा मेरे को एक बार टीच करिए। चलिए ठीक है, मैं देख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ठीक है ओके मैम। देन, ओके ओके, दैट्स ऑल ओके, फॉर द डे। थैंक यू।